औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बनी इसराइल की आयत करीमा है या वला तक़रबुज़ ज़ना, और ज़िना के करीब भी मत जाओ। इन्नहु काना फ़ाहिशतन, बेशक ये बेहयाई है, वसा सबीला, और ये बहुत बुरा रास्ता। ये एक बुनियाद है कि कह दिया गया कि इसके करीब मत जाओ। अभी तक जो हमने सूरह नूर में अहकामात पढ़े हैं कि अगर कोई ये काम कर बैठे तो क्या होना चाहिए, अगर कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो क्या लगना है, उसका क्या तदारक कैसे किया जाना चाहिए। अब इससे पहले कि ये काम हो, इस्लाम तो उस माशरे को जो है वो डेवलप करता है, उस माशरे की तरवीज करता है कि जिसमें जो है वो कहता है कि इस काम की तरफ जाने के जो रास्ते हैं उन रास्तों का तदारक किया जाए, उन रास्तों को बंद कर दिया जाए ताकि जो है वो लोग उस तरफ जो है वो जाने की हिम्मत ही ना करें। कुजा ये कि वो काम हो जाए और उसके बाद उसके ऊपर सजा जो है वो हद जो है वो जारी की जाए या कोई तोहमत लगाए, इन रास्तों को क्यों ना बंद कर दिया जाए। तो यहाँ से जो आज से जो अहकामात हमारे शुरू हो रहे हैं, उन अहकामात में अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का हुक्म दिया, उन अहकामात में अल्लाह तबारक व तआला ने जब लोगों के घरों में जाने का तरीका बता दिया, जिन घरों में कोई नहीं होता उनका बता दिया, गज़े बसर का, अपनी निगाहों को रोकने का हुक्म जो है वो दे दिया। तो जो हम पढ़ेंगे अगले सारे अहकामात, और जो ये कहा गया ना वला तक़रबुज़ ज़ना, ज़ना के करीब भी ना जाओ। देखिए कुदरत ने मेल और फीमेल दोनों पैदा किए, अब इन दोनों में अल्लाह तबारक व तआला ने एक अट्रैक्शन भी रखी हुई है। अब ये वो इसके लिए अल्लाह ने अपनी हदूद भी मुतय्यन कर दी कि तुम्हारे लिए हलाल क्या है और हराम क्या है। तो ये दोनों फ्रीक एक दूसरे की तरफ जो है वो अट्रैक्शन रखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। हलाल के बाद अल्लाह ने बाकी सारे रास्ते बंद करने के लिए ऐसा मुंह जोर घोड़ा है कि जिसको लगाम देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कावानीन जो है वो हमें दे दिए हैं। हमें ऐसा तमद्दन, ऐसा जो है वो सबक दे दिया कि इन पे चल के इस घोड़े को तुम लगाम दे सकते हो, इसको जो है वो रोक सकते हो। तो उन राहों पे चल के बजाय इसके के बाद में पेशेमान होना कि इसके ऊपर हद लगाई जाए या जना कर बैठना या तोहमत लग जाना, उससे पहले इस रास्ते को कैसे बंद किया जाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इस रास्ते में पहला सबक जो है वो आज इस सिलसिले में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, ला तदखुलू, लफ्ज़ क्या है इसमें से, दाखला, तालामत मज़ारे है और या ता वाल जमा के लिए लगा। मत दाखिल हो तुम बयूतन, बैत की जमा है घरों में, गैर बयूतिकुम, सवाए घरों अपने के। ए ईमान वालो मत दाखिल हो तुम दूसरों के घरों में सवाए अपने घर के। यहाँ पे अपने घर की डेफिनेशन भी जो है वो हमें डिफाइन करनी है कि अपने घर से मुराद क्या है। अपने घर से मुराद वो घर है जिसमें तुम्हारी बीवी रहती है। अगर तेरी बहन का घर है तो तब भी नहीं, तुम्हारी माँ का घर है तो तब भी नहीं। अगर एक साहबी ने कहा कि मैं अपनी माँ के घर में भी इजाजत लेके जाया करूँ, फरमाया हाँ, नहीं मैं तो उनका खिदमतगार हूँ और मैं ही उनकी सब कुछ करता हूँ। फरमाया क्या तू पसंद करता है कि तू अपनी माँ को बरहना देखे? नहीं नहीं, तो फिर इजाजत लेके जाओ। तो यहाँ पे अपने घर से मुराद ये है कि जिसका सतर तुम्हारे लिए हलाल है, उसके अलावा ला तदखुलू बयूतन गैर बयूतिकुम, मत दाखिलो तुम घरों में सवाए अपने घरों के। हत्ता, यहाँ तक के तस्तानिसू। अब इस लफ्ज को अगर हम खोले ना तो लफ्ज इसमें से बड़ा प्यारा सा निकलता है। इस लफ्ज को जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास की किरत में इस लफ्ज को तस्ताज़िनू लिखा हुआ है, जबकि ये लफ्ज तस्तानिसू इस्तेमाल हुआ है। इसमें से लफ्ज क्या निकलता है? यहाँ पे लफ्ज निकलता है अज़न। अज़न का माना क्या होता है? इजाजत लेना। यहाँ पे लफ्ज क्या निकलता है? यहाँ पे निकलता है लफ्ज उनस। उनस का माना क्या होता है? मानूस हो जाना किसी से। यहाँ तक कि तुम इस्तेनासुम से फेल तालामत मज़ारे है जो सीनते लगा हुआ है, बाबे इस्तफ़ाल के लिए लगा हुआ है, वाओ जमा के लिए। तो अब लफ्ज खुद निकाल लीजिए, इसमें से क्या बना? उनस बचा। अनस, उनस का माना क्या होता है? मानूस हो जाना किसी से, फेमिलियर हो जाना किसी से। देखिए अल्लाह ने जो है वो हर बंदे की प्राइवेसी का हक उसको दे दिया। हत्ता तस्तानिसू, यहाँ के तुम उनसियत हासिल कर लो, यहाँ तक कि तुम मानूस हो जाओ। व तसल्लमू, और तुम सलाम करो।
سلام کرو تم. تسلم ہوئی کہا میں نے, سوری سر پلیز مجھے ذرا. تسلمو اور تم سلام کیا کرو علی اہلہا پر گھر والوں کے, رہنے والوں کے. اس کا بھی طریقہ بتا دیا گیا کہ اجازت طلب کرو اور سلام کیا کرو ان کو. کس کو؟ اہلہا, اس گھر کے رہنے والوں کو. ذالکم, یہ تمہارے لیے, خیر لکم, یہ سب بہتر ہے تمہارے لیے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت پکڑو, تاکہ تم یاد رکھو کہ کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیا آداب ہیں اس کے, کس طرح جو ہے تم نے اس میں داخل ہونا ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا, پس اگر, لم نافیہ کا صیغہ ہے, ماضی میں نفی کرتا ہے. تجدو, نہ پاؤ تم, فیہا, اس میں, احدن, کسی کو بھی, اور اگر تم کسی کو جو ہے اس میں نہ پاؤ, فلا تدخلوہا, مت داخل ہونا, حتی یوزنا, یہاں تک کہ اذن مل جائے وہ تمہیں, لکم, تمہارے لیے, یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. اگر آگے سے کوئی جواب نہیں آتا تو پھر کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, 3 دفعہ جو ہے اس گھر کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ دستک دی جائے, 3 دفعہ ان کو پکارا جائے, اجازت نہیں ملتی تو بغیر گناہ مانے جو ہے وہ واپس آ جائے. اور ان قیل لکم, اور اگر تمہیں کہا جاتا ہے, ارجعو, قیل لکم ارجعو, ارجعو کس سے ہے, لوٹ جاؤ, امر کا صیغہ ہے, واو جمع کے لیے, اور اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ, فرجعو, بس لوٹ جاؤ. برا مت مانو اس بات کا کہ کسی نے ملنے سے انکار کر دیا ہے. ہر شخص کی پرائیویسی اس کا حق ہے, ہو سکتا ہے اس کو تو ملنے کی پوزیشن میں نہ ہو, مشغول ہو. فرجعو, بس لوٹ جاؤ, ہوا ازکا لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. پوچھو, اجازت مانگو, اجازت مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے لوٹ جاؤ واپس. واللہ, اور اللہ, بما تعملون, جو تم کچھ عمل کرتے ہو, علیم, علم رکھنے والا ہے, اس کو سارا پتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو. لیس علیکم, جب یہ آیت کریمہ اتری, رک دیا گیا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, اب ان قافلے کے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو مکہ مدینہ اور ادھر ادھر سفر کرتے رہتے ہیں, راستے میں لوگوں نے جو ہے وہ گھر بنا رکھے ہوئے ہیں سراہ کے طور پہ, مسافر خانے کے طور پہ, وہاں پہ تو کوئی نہیں رہتا. اب ہم وہاں بھی جا کے جو ہے وہ اجازت طلب کیا کریں, ہم وہاں کے ہم کیا کریں, کیونکہ وہ تو فائدے کے لیے رکھے گئے ہیں کہ راستے میں رکو, سامان رکھو, اپنے گھوڑے باندھو, وہاں پہ سستاؤ, اور اس کے بعد جو ہے اگلی منزل کی طرف چل پڑو. اب ان گھروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو پھر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ, لیس علیکم, نہیں ہے تمہارے اوپر, جناح, جناح کس کو کہتے ہیں, گناہ کو. عربی میں جو ہے وہ گاف نہیں ہوتی, جیم استعمال ہوتی ہے. نہیں ہے تمہارے اوپر گناہ, ان تدخلو, یہ کہ تم داخل ہو, بیوتن, ایسے گھروں میں, غیر مسکونات, مسکونہ لفظ کس سے ہے, ساکن کا معنی کیا ہوتا ہے, رہنا. غیر مسکونہ, غیر آباد, جن میں سکونت نہ ہو, جن میں کوئی رہتا نہ ہو, فیہا, ان میں, متاع لکم, ان میں فائدہ ہے تمہارے لیے. تمہارے لیے متاع کہتے ہیں مال کو, فائدے کو, نفع کو. واللہ, اور اللہ, یعلم, وہ جانتا ہے, ما تبدونا, تبدونا لفظ کس سے ہے, ابداؤن سے. ابداؤن کا معنی کیا ہوتا ہے, جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تم کھولتے ہو. وما تکتمون, کاتمہ ہوتا ہے چھپانا, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو, اللہ کو سب پتہ ہے. ایک دفعہ پھر دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, مت داخلو تم گھروں میں سوائے اپنے, حتی تستانسوا, یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو, تمہیں اجازت مل جائے. ہمارے ہاں عام طور پہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اذن کے حوالے سے جو وہ کیا جاتا ہے. وَتَسَلِّمُوا, اور تم سلام کرو, علی اہلہا, اس کے رہنے والوں پر. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم یاد رکھ سکو, تم نصیحت پکڑ سکو, تمہیں پتہ ہو کہ کسی کے گھر میں کیسے جانا ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, اور اگر تم وہاں پہ کسی کو بھی نہ پاؤ, فَلَا تَدْخُلُوهَا, بس مت داخل ہونا اس گھر میں, حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, یہاں تک کہ تمہیں اذن مل جائے. یہ اذن ملنے کی کیا صورت ہے کہ آپ گئے, گھر پہ نہیں تھا, آپ نے میسج جو ہے انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں میں آ جاتا ہوں, یا یہ ہے کہ آپ نے جب اس سے بات کی تھی, اس نے کہا تھا آ جانا, تو اس نے کہا کہ میں پہنچ رہا ہوں, آپ تشریف رکھیں. یہ ہے یہاں کے, اگر وہ صاحب گھر میں نہیں ہے
तो फिर जब तक इजाजत ना मिले तब तक मत दाखिल होना। वइन की दालकुम मरजिउ, और अगर तुम्हें कहा जाए लौट जाओ, फरजिउ, बस लौट जाओ, हुआ अज़का लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। माइंड मत करें इस बात को कि किसी ने कहा कि नहीं भाई घर पे मैं इस वक्त नहीं मिल सकता, लो जी हम उसके घर गए, उसने मिलने से इनकार कर दिया हमें। कुरान कह रहा है कि अगर तुम्हें कहा जाए लौट जाओ तो फिर लौट जाओ, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, पाक है तुम्हारे लिए। वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, और अल्लाह इल्म रखता है जो तुम करते हो। लैसा अलैकुम जुनाहुन, और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, अन तदखुलू बयूतन गैर मस्कूनतन, कि तुम दाखिल हो गैर आबाद घरों में, फीहा मताउन लकुम, जिनमें तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं, जिनमें तुम अपने फ़ायदे के लिए रुकते हो, ठहरते हो, उनमें जो है वो तुम बगैर इजाज़त के जो है वो दाखिल हो सकते हो, कोई गुनाह नहीं है। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह वो जानता है, मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, मा तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। अब देखिए यहाँ पे जो है वो उस बुराई की तरफ बढ़ने वाले पाँव जो है वो रोक दिए गए, उन हाथों को रोका गया, उन आंखों को मना कर दिया गया कि उस राह पे ही नहीं चलना जहाँ पे कहा गया वला तक़रबुज़ ज़ना, कि ज़ना के करीब मत जाओ। उसकी तरफ जाने वाले रास्तों का सद्देबाब इन आयत करीमा में किया गया। पहली बात क्या की गई? पहली बात ये की गई ला तदखुलू बयूतन, अपने घरों के अलावा किसी और के घर में मत जाओ। अब अपने घर से मुराद वही है, वो घर जिस घर का सतर तुम्हारे लिए हलाल है, वो घर जिसमें तुम्हारी बीवी है, उसके अलावा माँ के घर में भी जाना है, बहन के घर में भी जाना है। ये क्यों आयत उतरी? एक अंसारी सहाबिया थी, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैं चाहती हूँ बाज़ औक़ात घर में मैं अपनी ऐसी हालत में होती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ना देखे, कोई मेरी तरफ ना आए, लेकिन मेरे ख़ानदान के लोग जो है वो मेरी तरफ जो है वो आते जाते रहते हैं। तो आयत करीमा उतरी और मना फरमा दिया गया कि किसी घर में जो है वो बगैर इजाज़त के मत दाखिल। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक सहाबी थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, क्या मैं अपनी माँ के घर में भी? कहा हाँ, अपनी माँ के घर में भी नहीं तुम जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं ही उसका खिदमतगार हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उनका क्या तुम पसंद करोगे अपनी माँ को बुरा ना देखना? नहीं, तो उनका फिर इसके ऊपर जो है वो अमल। अब देखिए इसके ऊपर भी मना कर दिया गया, और फिर जो है वो बता दिया गया यहाँ तक कि तुम उन्स हासिल कर लो, तुम मानूस हो, जो पता चल जाए कि कौन आया है। अब ये इजाजत कौन दे? ये इजाजत घर का कोई जो बालिग, जो मोतबर है वो दे। अगर एक बच्चा छोटा कह दे हाँ आ जाएं, और घर वालों को पता भी ना हो, तो इससे भी जो है वो अवॉइड करने के लिए कहा गया है। और फिर कहा गया जब तक ये इजाजत तलब करनी है, तो इजाजत उस वक्त घरों के सामने पर्दे होते नहीं थे, दरवाजे के एक तरफ खड़े होकर इजाजत तलब करनी है। और आपने किस तरह इजाजत तलब करनी है कि आप अपना नाम बता के आप सलाम करें, उनको सलाम करके बताएं कि मैं फलां आया हूँ। और जैसे ही घर में झांको मत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स था, उसने ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में झांका, तो आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तीर या कोई और नकीली चीज थी, और करीब था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर मार देते। और इसी से फिर कहा गया कि अगर तुम्हारे घर में कोई बगैर तुम्हारी इजाजत के झांकता भी है और तुम उसकी आंख भी फोड़ देते हो, तो तुमसे कसास नहीं लिया जाएगा कि ये गलती उसकी है, उसने बिला इजाजत क्यों किसी के घर में झांका। कहा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी नजर चलेगी तो फिर तुम्हारा वहां ठहरना क्या मानी हुआ, फिर तो तुम भी जो है वो आ गए घर के अंदर। तो ये है अज़न हासिल करना। और फिर कहा गया सलाम करो, ये अच्छा तरीका है। एक सहाबी आए, आगे सीधे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ, जाके जो है वो सलाम करके जो है वो दाखिल। सलाम करने से जो है वो क्या हो, सलामती बढ़ती है। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर आप तशरीफ ले गए, आपने जाके कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे से बड़े चुप करके जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुना। आपने दोबारा कहा, उन्होंने फिर अंदर से चुप करके कहा, तीसरी दफा कहा, फिर चुप करके सुना, और सुन के चुप करके जो है उसका जवाब दिया। और फिर जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा के बाद वापस हुए, फिर भागे हुए और आगे कहा या रसूलल्लाह, मैं आपकी आवाज सुन रहा था और मैं आपको हल्का हल्का जवाब दे रहा था, और मैं चाह ये रहा था कि आपकी जुबान मुबारक से मेरे लिए सलामती की जितनी दुआएं निकलती हैं वो निकलती चली। तो ये हाल था उस वक्त कि उस सलाम की दुआ लेने के फिर लेके गए अपने घर को, घर में किशमिश पेश की, और आपने बहुत सारी दुआएं जो है वो उनके लिए दी। तो तरीका क्या है, उस घर वालों को जो है वो सलाम करो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, ताकि तुम याद रखो, वसीयत पकड़ो। एक रूल बना दिया गया मुसलमानों के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया है। अरब क्या करते थे उस वक्त, आजकल जो हमारे यहाँ रवाज हो गया ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और हमारे क्या होता है सुबह उठ के सबसे पहले ठग करके फॉरवर्ड मैसेज है वो हमने करना होता है, हम पढ़ते भी नहीं हैं। बहुत से मैसेजेस मैंने ऐसे अपनी आंखों से पढ़े हैं
जहाँ पे जो है वो दिन जो है वो इतवार का होता है और जुमे का मुबारक का मैसेज जो है वो टोका हुआ होता है। देखिए, अगर किसी को सलाम भेजना भी है ना, अपने हाथ से लिखिए सलाम। आप फॉरवर्ड का बटन सब दबा के जो है वो इस स्वाब के चक्कर में मत पड़िए। लिखना भी है तो खुद लिखिए, अपने हाथ से सलामती हो आपको, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस वक्त क्या होता था, वही कहते थे सुबह बखैर और शाम बखैर के अल्फाज ही इसी की जो अरबी में उन्होंने अपने बनाए हुए थे, वो आते थे तो मना कर दिया गया कि ये अल्फाज नहीं है। अल्फाज क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो आते थे और आके ये अल्फाज सुबह बखैर शाम बखैर के आके घरों में जो है वो घुस जाया करते थे। तो मना किया गया कि तुम जब तक इजाज़त ना मिले, जब तक उनस हासिल ना करो उनसे और सलाम करो, ये बेहतर है तुम्हारे। उसके बाद फ़इन लम ताजिदू, बस अगर ना पाओ इसमें किसी को भी, फला तदखुलूहा, मत दाखिलो उसका। जाते हैं दरवाजे पे दस्तखत देते हैं, कोई नहीं मिला तो ना से। अगर आप जिस सांप से मिलने गए हैं, कोई छोटा बच्चा भी है तो वो नहीं है तो उस घर में दाखिल होने का कोई हक नहीं। रोक दिया गया हत्ता, यहाँ तक के हाँ ये हो सकता है कि आप गए हैं, आपने जाके बताया कि मैं फलां आया हूँ, तो जब पूछा गया तो फलां ने साहब खानदान ने कहा अच्छा ठीक है आप बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं आ जाता हूँ। ये मुनासिब तरीका है। या आप किसी वक्त तय करके गए हैं और तय करने के बाद गए हैं, वो नहीं मिला और राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा आप बैठिए, मैं पहुंच रहा हूँ। ये है हत्ता युज़ना अलैकुम, यहाँ तक कि तुम्हें इजाजत मिल जाए, तुम्हें इज्जत मिल जाए। वइन कीज़ा लकुम अर्जिउ, और अगर तुम्हें कहा जाए लौट जाओ, फर्जिउ, बस लौट जाओ, फिर बुरा मत मानो। देखिए क्या पता उस वक्त वो साबित खाना गया किस मुश्किल का शिकार है। यहाँ पे एक एग्जेम्पशन दी गई है। वो एग्जेम्पशन क्या है? घर में आग लग गई है, घर में जो है वो कोई और गुस्सा आया है और कोई ऐसी चीज हंगामी बुनियादों पे है जो आपके कदम जो है वो रोक नहीं सकती, तब एग्जेम्पशन की शक्ल में आप जा सकते हैं। अदरवाइज अगर घर वाला कहता है कि मैं नहीं मिल सकता तो फिर जो है वो लौट जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। हुआ अज़का लकुम, इसको बुरा मत मनाओ। हम तो अना का मसला बना लेते हैं कि मैं फलां के घर गया और उसने आगे से मिलने से इनकार कर दिया। अब ये नहीं देखा कि हो सकता है अगला जो है बीमार हो सकता है अगला उससे जो है किसी पढ़ाई में मशगूल हो सकता है अगला जो है वो उससे जो है वो किस हाल में वो मिलना ना चाह रहा हो। तो यहाँ पे फरमा दिया गया फर्जिउ, बस लौट जाओ तुम। हुआ अज़का लकुम, ये बेहतर है। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसका खूब इल्म है, अल्लाह उसके ऊपर नजर रखने वाले हैं, अल्लाह उसको जानने वाले हैं। लैसा अलैकुम जुनाहुन, और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम उन घरों में जो गैर आबाद हैं और जिनमें तुम्हारे लिए नफा है उन घरों में तुम दाखिल हो सकते हो। वल्लाहु यालम, और अल्लाह जानता है मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो कि तुम किस लिए गए हो और जो तुम छुपाते हो और तुम्हारे दिलों में क्या है। लोगों के घरों में जाते वक्त जो तुम्हारे दिलों में है और जो तुमने जाहिर किया है, अल्लाह इस चीज से वाकिफ है। तो ये अल्लाह को जब देखो कि अल्लाह हर चीज जानता है, फिर अल्लाह का डर रख के जो है किसी के घर में जो है वो जाओ तुम। आदाब मुआशरत, आदाब किसी के घर में दाखिल होने के आदाब हमें बता दिए गए हैं, और इसके बगैर जो है वो अगर कोई जाता है तो फिर या अय्युहल्लज़ीना मोमिन आमनू कहा गया है, ईमान वालो, ए ईमान वालो। अगर हम ईमान वाले अपने आप को नहीं समझते तो फिर इनकी जो है वो हम जो मर्जी करते हैं, फिर तो ये हिदायत हमारे लिए है ही नहीं। ए ईमान वालो, मत दाखिलो किसी घरों में यहाँ तक कि हत्ता तस्तानिसू, यहाँ तक कि तुम उनस हासिल कर लो, इजाजत मिल जाए तुम्हें। और वतसल्लिमू, और सलाम करो अला अहलिहा, उनके, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये तरीका बता दिया। अब ये वो आदाब माशरत, ये वो आदाब बताए जा रहे हैं जिससे वो जो कहा गया था वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के रास्तों को रोका जाए, कि ताकि उस तरफ बढ़ने वाले, अब पढ़ेंगे आगे जो है वो निगाहें नीची रखने का हुक्म, आगे पर्दे का हुक्म, औरतों के लिए अपनी चादरें कहाँ लेनी है उनका हुक्म, सतर का हुक्म, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये उन रास्तों का सद्देबाब किया जा रहा है जो रास्ते उस माशरे, किसी माशरे में फहाशी या बेहयाई फैलाने के जो है वो बास बनते हैं। अगर इस तरह की कोई होगी कि ये पाबंदी ना हो तो लोगों को खुद पता होगा और लोग जो है वो जाएंगे कि फलां घर में जो है वो हमारी दाल जो है वो गल सकती है, तो हम ऐसे करें। तो यहाँ पे अल्लाह ने एक रूल बना दिया, ला दे दिया हमें। इस ला को इम्प्लीमेंट क्यों हमने करना है? हमारे सबसे पहले अपने घरों में करना है। फिर किस लिए? कि हमें पुकार के कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ईमान वाले नहीं है तो फिर जो मर्जी करते हैं। अल्लाह हमें कुरान समझने और उस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक दे। देखिए बड़ी सीधी सीधी आयात करीमा है और बड़ा खुला खुला सबक है हमारे लिए। अब देखिए लोग कहते हैं कि कुरान तो 1460 पहले की किताब है। देखिए ये वो कवानीन हैं, ये वो
ہدایات ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے ہیں. آج بھی میرے اور آپ کے لیے یہی ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں کسی کے گھر میں بغیر اجازت گھس جاؤں تو اگلے گھر والے کا کیا حال ہوگا؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وضع کر دیا گیا ہے. ان راہوں پہ جانے کے سدباب کر دیے گئے، ان راہوں کے راستوں میں روڑے اٹکا دیے گئے ہیں کہ تم نے ان راہوں پہ نہیں چلنا. تو جتنے وہ بے حیائی فحاشی کے راستے ہیں ان راستوں کا کہ ہو گیا. پہلے ہم نے پچھلی 20-25 آیات میں پڑھا کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کے اوپر کیا کرنا ہے. اب یہ ہے کہ اس کام کو ہونے سے روکنا ہے. روکنے بے حیائی فحاشی کو روکنے کے لیے یہ جو ہے وہ ہمارے لیے قوانین دیے جا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين.